हमारा पहला क्वेश्चन है कि आभासी फल एक उदाहरण है। तो आभासी फल का उदाहरण चार ऑप्शन में कौन सा है? तो देखिए, आभासी फल हम सब फॉल्स फ्रूट को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? फॉल्स फ्रूट को भी आभासी फल कहते हैं। आपको बता दें कि सभी पादपों में फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ऐसे फलों को हम सब ट्रू फ्रूट कहते हैं, जैसे कि आम हो गया, मक्का हो गया, अंगूर हो गया। ये सब ट्रू फ्रूट की एग्जाम्पल्स हैं और इनका जो निर्माण होता है, इनका निर्माण अंडाशय से होता है। ठीक है, लेकिन वहीं हम फॉल्स फ्रूट यानी कि आभासी फल की बात करें तो इन पादपों में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्से जैसे कि बाह्यदल पुंज यानी कि कैलिक्स, बाह्यदल पुंज यानी कि कैलिक्स, दल पुंज यानी कि कोरेला कोरेला और पुष्पासन यानी कि थैलेमस से भी फल का निर्माण होता है। तो ऐसे फलों को हम सब आभासी या फिर फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखना है। एक है काजू, दूसरा है सेव, तीसरा है नाशपाती, चौथा है लौकी, पांचवा है ककड़ी। तो इस तरह के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ये सब फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें जो है इन फलों का निर्माण जो है अंडाशय के अलावा बाह्यदल पुंज, दल पुंज और पुष्पासन से भी होता है। ठीक है, तो आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो हमें जल से प्राप्त होती है। ठीक है, जल वाला जो पार्ट होता है उसी से जनरेट होकर हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, कल की वीडियो में भी मैंने इसके पूरे रिएक्शन को अच्छे से बताया था, आप जरूर देखिएगा उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है वो प्लांट हार्मोन जो है वो कोशिकाओं को इस कदर प्रेरित करता है कि उसे जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो सूर्य की रोशनी की ओर मुड़ा हुआ है। ये कौन सा हार्मोन का काम है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में डार्विन के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि इस हार्मोन यानी कि ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है? पहला काम तो है कि इसका लाइट कॉम्प्लायंसेस में हेल्प करना, यानी कि प्रकाश अनुवर्तन में मदद करना पहला काम है। दूसरा काम इसकी बात करें तो दूसरा काम जड़ निर्माण में ये मदद करती है ऑक्सीन। तीसरे काम की इसकी बात करें तो यह गुरुत्वा अनुवर्तन में भी मदद करती है, यानी कि ग्रेविटी कॉम्प्लायंसेस में भी ये हेल्पफुल होती है। तो तीन काम होता है इस ऑक्सिन हार्मोन का। तो ये प्रश्न जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एटीपी का निर्माण एटीपी का अभिप्राय है। तो एटीपी का क्या अभिप्राय है? देखिए, इसका फुल फॉर्म तो जो होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन इसके बारे में थोड़ा हम बता दें आपको कि एटीपी जो है यह एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक है। कैसी यौगिक है? यह कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और हमारे शरीर में ताकत जो संचित रहता है, हमारे बॉडी में जो ताकत संचित रहता है वह एटीपी के रूप में रहता है। इसलिए इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे सेल, हमारे बॉडी में जो एनर्जी रहता है एटीपी के रूप में रहता है, इस कारण इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है किसे? एटीपी को। और एटीपी का जो रिएक्शन होता है किस प्रकार होता है? इसमें होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के प्रेजेंस में। और यह किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? यह फॉर्मेशन करता है CO2 का, वाटर का और एनर्जी का। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेकडाउन होता है तो CO2, H2O और एनर्जी, ये तीन चीज़ में डिवाइड होता है हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो एनर्जी है ये कुल एनर्जी का एक हिस्सा एटीपी के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जो खेलने कूदने बहुत से चीज़ों में हेल्पफुल होता है। तो आप याद रखिएगा, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और यह एक कार्बनिक यौगिक है और ये हमारे बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीश्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। तो ऑक्सीश्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? इसमें अंतिम उत्पाद जो होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल।
इसका आपको केमिकल रिएक्शन देखना होगा, इससे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, इसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैं लिख देता हूँ, इसे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और इसमें जो रिएक्शन है जो आपको मेनली जानना है, उसमें रिएक्शन होता है कि C6H12O6 का ब्रेकडाउन होता है किसमें? तो CO2 में प्लस C2H5OH और प्लस एनर्जी। तो ये जो C2H5OH है, यही बोल रहा है कि अंतिम उत्पाद क्या है। तो अंतिम उत्पाद क्या है? C2H5OH, ठीक है। ये है क्या? ये है इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है ना C2H5OH, यह इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। तो एनारोबिक रिएक्शन यानी कि अनॉक्सी श्वसन में जो फाइनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल। इसके बारे में बता दें कि एनारोबिक रिएक्शन यानी कि अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये क्रिया जो है उसके एब्सेंस में भी होती है। जैसे कि यीस्ट और बैक्टीरिया जो है ये एनारोबिक रिएक्शन करते हैं, ठीक है। यीस्ट और बैक्टीरिया एनारोबिक यानी कि अनॉक्सी श्वसन करते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, अंतिम उत्पाद जो है वो है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा ने निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में जो ऊर्जा ने निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो ऐसे ऑक्सीजन के, सिंपली आप समझिए कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे रेस्पिरेशन को हम सब क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं हम सब? एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर वायवीय श्वसन कहते हैं। यह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, ये सब में ब्रेकडाउन होता है किसका? ग्लूकोज का। तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम सब क्या कहते हैं? वायवीय यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किया जा सकता है? तो किस पादप यानी कि किस प्लांट हार्मोन के छिड़काव से हमें अनिषेक फल प्राप्त होता है? सबसे पहले अनिषेक प्रोसेस को समझिए, अनिषेक होता क्या है। देखिए बिना निषेचन यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के अंडाशय के फलों में बदलने की क्रिया को हम लोग अनिषेक कहते हैं। फिर से, बिना निषेचन यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के अंडाशय जो है वह चेंज हो जाता है किसमें? फलों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं हम सब? अनिषेक कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किया जा सकता है? अनिषेक फल प्राप्त करना है यहाँ पे तो ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से हमें अनिषेक फल प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? राइट है, जरूर याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? तो फोटोसिंथेसिस जो होती है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की क्या इसमें भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में पर्णहरित क्या करता है? यह प्रकाश का अवशोषण करता है। पता है आपको, पौधों के पत्तियों में पाया जाता है क्या? फोटोसिंथेसिस। तो जो सनलाइट आता है सबसे पहले ये क्या करता है? उसको अवशोषित करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। कौन? क्लोरोफिल। तो ऑप्शन बी क्या फ्रेंड्स? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। तो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करने वाला प्लांट हार्मोन कौन सा है? यह है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन ऐसा प्लांट हार्मोन है यह सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, जिब्रेलिन हार्मोन जो है ये प्लांट हार्मोन है या एनिमल हार्मोन है? ये कैसा हार्मोन है ये कमेंट करके बताइए और इसका रोल क्या है वो भी बताइए। जिब्रेलिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वृक्षों की आयु में निर्धारित की जाती है, तो वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? आपको पता है इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी वृक्ष की क्या आयु है। पेड़ काटने के बाद उसमें नंबर ऑफ रिंग्स है ना, नंबर ऑफ रिंग्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसकी आयु क्या है किसी भी वृक्ष की। तो ऑप्शन सी क्या है इसका? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु तक पाया जाता है
तो वायुतक कहाँ पाया जाता है? तो वायुतक जो है वह हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स में वायुतक पाया जाता है। तो हाइड्रोफाइट्स पता है आपको कैसा प्लांट होता है, या वैसे प्लांट को कहते हैं जो सिर्फ पानी में पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स को क्या कहते हैं? हम सब हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि लिथोफाइट्स, जेरोफाइट्स और मीसोफाइट्स ये तीनों क्या है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लिथोफाइट्स किसे कहते हैं, जीरोफाइट्स किसे कहते हैं, मीसोफाइट्स किसे कहते हैं। ये चारों के चारों सुपर इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स मैंने बता दिया कि वैसे पौधे जो सिर्फ पानी में पनपते हैं उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं, और वायु तक जो है वह हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। ऑप्शन बी क्या था? करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैग्यूमोग्लोबिन पाई जाती है। तो लैग्यूमोग्लोबिन जो है वह पाई जाती है लैग्यूम्स की मूल में और ग्रंथियों में। तो लैग्यूम्स प्लांट किसको कहते हैं? दलहन की जो प्लांट्स होती है उन्हें हम लोग लैग्यूम्स प्लांट कहते हैं। तो इन प्लांट्स के मूल और ग्रंथियों में लैग्यूमोग्लोबिन पाई जाती है। ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं, क्यों? आपको पता है कि वायु नहीं मिल पाती है। अगर बहुत ही अंदर में अगर बीज को हम बोते हैं तो अंकुरित नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। तो कोई भी कोशिका आयतन में, यानी कि सेल जो आयतन में बढ़ती है कब? तो देखिए, कोई भी कोशिका आयतन में बढ़ती है जब इसे हम सब अल्प पारासारी विलयन में रखते हैं। ठीक है, मरकरी सॉल्यूशन में जब इसे हम रखते हैं तो इसमें क्या है कि आयतन इस कोशिका की बढ़ती है। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिब्रेलिन पृथक किया गया। तो जिब्रेलिन को किससे पृथक किया गया? जिब्रेलिन हार्मोन जो है उसे पृथक किया गया है एक कवक से। ऑप्शन बी क्या होगा इसका? करेक्ट होगा, कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ पर्णहरिम कहलाता है, यानी कि क्लोरोफिल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पर्श करने पर छुई मुई पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है, क्योंकि? तो सिंपल सा है, पर्णधार का स्फीति दाब बदल जाता है। तो स्फीति दाब बदल जाने के कारण ये छुई मुई की पत्तियां जो है सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? देखिए, घटपर्णी हम लोग कहते हैं पिचर प्लांट को। ठीक है, घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट। आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं जो खा जाते हैं कीड़े मकोड़े को, इनफैक्ट बड़ी बड़ी चीज़ों को भी खा सकते हैं कुछ कुछ प्लांट्स। इंसान को भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि उनकी पत्तियां इंसान को भी खा जाती, निगल जाती है। तो घटपर्णी का कौन सा भाग है पिचर के रूप में, है ना, पिचर के रूप में डेवलप होता है, ये पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है पत्ती। पत्ती ही है वो पिचर बनती है। पिचर एक्चुअली क्या है? वही जो डेवलप करती है, जो इंसेक्ट्स वगैरह को खा के पैक कर लेती है खुद को, उसी को हम सब क्या कहते हैं? पिचर कहते हैं। तो ये पत्ती ही रूपांतरित होके यह पत्ती ही पिचर के रूप में डेवलप होती है। अच्छा, ये पिचर जो प्लांट होते हैं ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, ये नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए खाते हैं। क्यों? पिचर प्लांट्स जो है वो ज़मीन के अंदर नहीं रहते हैं, ये किसी के पेड़ के थ्रू रहते हैं, तो इन्हें जो है नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये सब क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो था पत्ती। घटपर्णी में जो पत्ती जो है वो घट के रूप में, यानी कि पिचर के रूप में डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन में। तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? इसमें पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है ना। पत्तियों में कभी कभी आपने देखा होगा बूंद 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 पानी होता है, ये ट्रांसपीरेशन के कारण ही होता है। इनफैक्ट ट्रांसपीरेशन पूरे प्लांट में, इसी पत्ते नहीं, पूरे के पूरे प्लांट में ट्रांसपीरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वह दिन में होता है, केवल दिन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लकड़ी के बने दरवाज़ों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। तो लकड़ी के बने दरवाजे अगर आपने कभी देखा होगा घर में तो वो फूल जाता है ना, लॉक होने में प्रॉब्लम होगा, बहुत सा प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसका कारण यह है कि अंतः शोषण के कारण यह होता है। ठीक है, अंतः शोषण के कारण जो वर्षा ऋतु में जो है वो फूलने लगता है लकड़ी का दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग्यूहीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो लैग्यूहीमोग्लोबिन का कार्य क्या है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में? इसका काम है
ऑक्सीजन का अवशोषण, ठीक है, ऑक्सीजन का अवशोषण करना काम है किसका, लाइक हीमोग्लोबिन का काम है, कब, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आलू में ब्लैक हार्ट, तो आलू में एक ब्लैक हार्ट नाम का एक बीमारी होता है, एक डिजीज़ है, ये किसके कारण होता है, तो देखिए ये बोरोन की कमी के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा बोरोन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट डिजीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है या अब्जॉर्प्शन होता है, देखिए तो अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा नीला और लाल का होता है, ठीक है, नीला और लाल का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस 25 क्वेश्चन के सीरीज का, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत में होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का यानी कि लाइट एनर्जी का जो है वो केमिकल एनर्जी के रूप में जो चेंज होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो किस रूप कारण होता है या निम्नवत होता है, किस कारण होता है, तो यह जो है वह संश्लेषण द्वारा होता है, ठीक है, संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण आपको पता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा पत्तियों में सनलाइट आता है, ये फिर कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, यह केमिकल एनर्जी बन जाता है। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस, और 50 क्वेश्चन हम शुरू में कर रहे थे लेकिन वो वीडियो बड़ा हो जा रहा था। 25 क्वेश्चन ठीक है, डेली बेसिस पे आप करते चलिए, ये सीरीज चल रहा है नॉन स्टॉप, डेली अपलोड हो रहा है, तो आप चैनल चेक करती है, बहुत बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।